एक चीज़ जो आपने कही थी कि बेटी को संपत्ति दे दो, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा, कमेंट सेक्शन में ये बहुत सारे मेल लोगों ने ये टाइप किया और लिखा कि सरकार हमें नौकरी नहीं देती और आप कह रहे हैं कि हमें संपत्ति भी ना मिले तो क्या हम मर जाएं। उनका ये कहना था। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उनका भी जो पॉइंट है उसको एक बार क्लियर किया जाए कि बेटी को संपत्ति दे दे तो फिर बेटे कहाँ जाएंगे। एक्चुअली जो शास्त्र कहते हैं कि अधिकतर क्या होता है कि जो पिताजी करते हैं वही बेटा करता है। तो शास्त्र कहते हैं कि बेटे को अपनी गद्दी दो, अर्थात जो काम कर रहे हो आप वो उसको दो, पुरुषार्थ होगा उसके अंदर तो वो उसको वापस वो कमा लेगा। दूसरी पॉइंट इसमें ये भी आती है कि तुमसे भी जो जिस शादी करके आएगी उस लड़की का भी तो तुम्हारे पास आ गया सारा। तो अगर देखा जाए तो कौन लूज़र है? कोई भी नहीं। आपने कहा कि आपकी बेटी का जो लड़की है उसको सारा संपत्ति दे दो, तो लड़का जो है उसकी भी तो किसी से शादी होगी, तो वहाँ भी तो उस लड़की की सारी संपत्ति किसके पास आएगी? तो फिर लोग ना कंप्लीटली नहीं देखते चीज़ों को, पूर्ण रूप से नहीं देखते। परंतु देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर ले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी भी कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ो मत, मतलब जो लॉज ऑफ द कंट्री हैं उनको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं जो गलत हैं। तो जैसे अभी मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अगर शादी के सारे रिचुअल्स नहीं होंगे तो शादी मान्य नहीं है। हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सारे कंप्लीट रिचुअल्स, जितने कंप्लीट जो शादी के टाइम में जो करना होता है, फेरे हुए और सब कन्यादान ये वो सब कंप्लीट होना चाहिए, तभी उसको शादी को मान्य माना जाएगा। तो ये तो अच्छा है, तो शास्त्रों के आधार पे कर दिया उन्होंने। तो कई चीज़ें होती हैं, जैसे कई कंट्रीज़ के अंदर या हमारे कंट्री में कई जगह अबॉर्शन को अलाउ करते हैं ना। बेसिक फैक्ट ये है कि वो तो शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल गलत है। उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको अलाउ करें तो वो पाप तो आपको लगेगा। तो इसलिए चिंता मत करें, अगर सब लोग इसको पालन करेंगे तो फिर कहीं भी लॉस की बात है ही नहीं।